हवाई जहाज के बारे में 10 ऐसी बातें आप सभी को मैं बताऊंगा कि वह जानकारी आज तक आप सभी को किसी को पता नहीं है। और ऐसा क्यों होता है किसी को पता नहीं होता है, आज हम उसी की जानकारी आप सभी को देंगे। दोस्त, वीडियो शुरुआत करने से पहले अभी तक अगर हमारे साथ आप जुड़े नहीं हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल की घंटी को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। पूरी दुनिया में लगभग लाखों लोग प्रतिदिन हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ों में निरंतर यात्रा करने के बावजूद हवाई जहाज़ एवं हवाई यात्रा के बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिनसे अधिकांश लोग अनजान हैं। वास्तव में हवाई जहाज़ से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस वीडियो में हम हवाई जहाज़ के बारे में 10 ऐसे तथ्यों का जानकारी दे रहे हैं जिनसे अधिकांश लोग अनजान हैं। नंबर 1, हवाई जहाज की खिड़की में एक छोटा अदृश्य छिद्र होता है। हवाई जहाज की खिड़की में एक छोटा अदृश्य छिद्र होता है जो खिड़कियों के बीच वायु के दबाव को नियंत्रित करता है और उन्हें कोहरे से मुक्त रखता है। हवाई जहाज की खिड़कियां एक्रिलिक सामग्री से बनाए जाते हैं और इसमें 3 फलक होते हैं, बाहरी और भीतरी फलक। हवाई जहाज के अंदर और बाहर हवा के दबाव को नियंत्रित करते हैं, जबकि मध्य फलक में स्थित अदृश्य छिद्र बाहरी और भीतरी फलक के बीच हवा के दबाव को विनियमित करता है। नंबर 2, हवाई यात्रा के दौरान स्वाद ग्रंथियां सुन्न हो जाती हैं। कई बार हवाई यात्रा के दौरान परोसा गया भोजन बेस्वाद लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि परोसे गए भोजन में कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि केबिन में हवा के असामान्य दबाव के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियां सुन्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमें भोजन बेस्वाद लगता है। नंबर 3, हवाई जहाज में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क में केवल 12-15 मिनट के लिए ही पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अनजान हैं कि हवाई जहाज में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क केवल 12-15 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और इस दौरान पायलट विमान को एक सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां यात्री सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केबिन में हवा का दबाव कम होने के बावजूद ऑक्सीजन मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, तो वे हाइपोक्सिया मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के शिकार हो सकते हैं, जो अंततः मस्तिष्क क्षति या मौत का कारण बन सकता है। नंबर 4, हवाई जहाज में शौचालय की सीट पर बैठकर फ्लश दबाना खतरनाक साबित हो सकता है। हवाई जहाज में निर्वात दाब वैक्यूम प्रेशर बहुत अधिक होता है, अतः जब आप हवाई जहाज में शौचालय की सीट पर बैठकर फ्लश दबाते हैं तो पहले से उपस्थित निर्वात दाब वैक्यूम प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शौचालय में फंस सकते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर हवाई जहाजों में टॉयलेट पर बैठकर फ्लश नहीं करने से संबंधित नोटिस चिपकाए जाते हैं। नंबर 5, फ्लू या जुकाम से पीड़ित होने की स्थिति में हवाई यात्रा करने पर कान के पर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। अक्सर हवाई यात्रा के दौरान यात्री कान में दर्द की शिकायत करते हैं। यह असुविधा ऊंचाई में अचानक परिवर्तन की वजह से होती है, क्योंकि आमतौर पर कान के पर्दों के अंदर और बाहर वायु का दबाव बराबर मात्रा में रहता है। चूंकि हवाई यात्रा के दौरान कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव बराबर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, जिसके कारण यह असुविधा होती है। इससे निपटने के लिए यात्रियों को गम चबाने, टॉफियां चूसने, मुंह में हवा भरकर और नाक को बंद करने, उसे कान के माध्यम से छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये उपाय उस समय काम नहीं करते हैं जब कोई व्यक्ति फ्लू या जुकाम से पीड़ितता है। चूंकि फ्लू या जुकाम की स्थिति में व्यक्ति के कान पहले ही बंद हो जाते हैं, जिससे कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव को बराबर करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में कान में संक्रमण हो सकती है या कान के पर्दे फट सकते हैं। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में केबिन क्रू के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं? लंबे समय तक चलने वाली उड़ानों के दौरान केबिन क्रू को किसी न किसी समय पर ब्रेक लेना पड़ता है और हवाई जहाज में उनके आराम के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। अधिकांश बोइंग 777 और 787 विमानों में
इस तरह की सुविधा होती है। केबिन क्रू टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान इन कमरों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हवाई जहाज ऊंचाई पर रहता है तो वे इसका उपयोग करते हैं। यात्रियों के लिए इन कमरों में जाना प्रतिबंधित होता है। नंबर 7। हवाई जहाज को केवल एक कार्यशील इंजन के साथ लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। यूं तो हवाई जहाज में एक जोड़ी इंजन मौजूद होते हैं, लेकिन इसे केवल एक कार्यशील इंजन के साथ लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। हवाई जहाज को केवल एक इंजन की मदद से उड़ाया जा सकता है और जमीन पर लाया जा सकता है। अतः यदि हवाई जहाज का एक इंजन विफल हो जाता है तो पायलटों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे दूसरे इंजन की मदद से हवाई जहाज को उड़ा पाते हैं और निकटतम हवाई अड्डे पर उसे लैंड करा पाते हैं। नंबर 8। कॉकपिट में एक निकास द्वार होता है जो आपातकालीन स्थिति में पायलट को बाहर निकलने में मदद करता है। हवाई जहाज में यात्रियों के लिए कई आपातकालीन द्वार होते हैं जिनके माध्यम से वे दुर्घटना की स्थिति में बाहर निकलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति में पायलटों को विमान से बाहर निकालने हेतु विमान के कॉकपिट में एक निकास द्वार होता है जो विभिन्न प्रकार के हवाई जहाजों में अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होता है। नंबर 9। हवाई जहाजों पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता है। हर वर्ष कम से कम एक बार या हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार आसमानी बिजली किसी न किसी जहाज से टकराती है, लेकिन 1973 के बाद से अब तक आसमानी बिजली की वजह से कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है। नंबर 10। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स गुरुत्वाकर्षण बल से 3400 गुना अधिक बल और 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को झेल सकता है। ब्लैक बॉक्स एक डेटा रिकॉर्डर है जो चालक दल के सदस्यों, हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारी, उड़ान नियंत्रण अधिकारी और हवाई जहाज के तकनीकी टीम के अधिकारियों के बीच की बातचीत एवं जानकारी को संग्रहीत करता है। ब्लैक बॉक्स एल्यूमीनियम की एक पतली परत और उच्च ताप मानरोधी पदार्थ की 1 इंच परत से बनाया जाता है। यह बॉक्स एक जंग प्रतिरोधी टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील से निर्मित खोल में संलग्न रहता है। ब्लैक बॉक्स द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल को मानवीय कान से नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन सोनार द्वारा इसे आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट के माध्यम से मैं जरूर बताएं। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए, हम फिर एक दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। वंदे मातरम।